सॉरी मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। देयर वी गो, वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, यस। सो ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। हमने एलिसिंग का पढ़ा था कि एलिसिंग तब होना शुरू होती है जब दो स्पेक्ट्रम जो है आपस में मैच करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डबल एज स्वॉर्ड। कि यार ये आपका अगर 1 किलोहर्ट्ज़ का ओवरलैप हो रहा है या 1 किलोहर्ट्ज़ का ओवरलैप हो रहा है तो आपका एक्चुअली 2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। उसको केयर करने के लिए वी हैड लर्न कि देयर इज एन एंटी एलिसिंग फिल्टर, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि आपको सिग्नल को एलिसिंग से बचाता है। एलिसिंग से किस तरीके से बचाता है कि इफ़ वी नो कि ये आपका स्पेक्ट्रम है विच इज़ अप टू 4 किलोहर्ट्ज़, और अगर आपको 3 किलोहर्ट्ज़ के बाद एलिसिंग शुरू हो जाएगी तो 3 किलोहर्ट्ज़ पे वो एक फ़िल्टर लगा के इसको कट आउट कर देता है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल स्पेक्ट्रम आई एम गोइंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मच स्पेक्ट्रम, बाकी को मैं वेस्ट कर देता हूँ स्टार्ट में ही, ताकि मेरे पास लेटर ऑन एलिसिंग ना हो और मेरा सिग्नल वेस्ट ना हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंटी एलिसिंग फिल्टर। ओके, अब हम लोगों ने जो काम करके देखे थे वो हमने क्या काम करके देखे थे, हमने कहा था कि जी लेट्स हैव अ लुक एट दोस थिंग्स। वो ये है कि हमने कहा था कि जब भी हम लेंगे एक कंटिन्यूस टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, उसको डीएसपी पे डालेंगे, कुछ भी प्रोसेसिंग करेंगे, उसको फिर हम दोबारा से डिजिटल टू कंटिन्यूस डोमेन में करेंगे, उसके बाद हम उसे एक ट्रांसमीटर में डाल देंगे ताकि वो ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। ये वाला जो काम है दिस इज वाई ऑफ टी, दिस इज एक्स ऑफ टी। यहाँ पे आपके पास एक्स ऑफ एन होता है, यहाँ पे आपके पास वाई ऑफ एन होता है, जिसको आप कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सारे में काम क्या होता है कि आपके पास जिस वक्त एक्स ऑफ टी होता है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद एन इम्पल्स ट्रेन, ठीक है। इम्पल्स ट्रेन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी एन इम्पल्स टू सीक्वेंसेस, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्स ऑफ एन बन चुका होता है अभी, सही है। इसमें आपने जितनी भी प्रोसेसिंग की डीएसपी पे, आपने डीएसपी पे प्रोसेसिंग कर ली, फिर आप उसको दोबारा से इम्पल्स सीक्वेंसेस टू इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं और उसको एक आप रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर से पास करते हैं और आप उसको आउटपुट पर डाल देते हैं, ठीक है। जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर होता है वो इस तरीके से होता है ऑफ अ स्पेसिफिक हाइट, लेट्स से T2, जो कि आपके सिग्नल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करता है, इंटरपोलेट करता है और बेसिकली इसको इन सीक्वेंसेस को कन्वर्ट या इम्पल्सेस को कन्वर्ट करता है इनटू दिस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, और उसको वो ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। ये वाले काम हम लोग सारे करते हैं। अब लेट्स ड्रॉ दैम कि यार ये एग्जैक्टली हम सारे काम कर कैसे रहे होते हैं। पहला काम ये था कि हमारे पास एक विल टॉक अबाउट इट कि हमारे पास एक एनालॉग स्पेक्ट्रम था, ठीक है। वी न्यू कि यार इस तरीके से एक एनालॉग स्पेक्ट्रम है जिसमें ओमेगा एन इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा एन। अब जिस वक्त हमने इसे इम्पल्सिस से मल्टीप्लाई किया था तो हमें पता था कि यार ये इसने क्या किया था कि इसको रिपीट कर दिया था इस तरीके से, so this is let's say 0, this is omega s, this is 2 omega s, this is 3 minus omega s। so ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बना था दिस इज हाइट इज 1/t1 1/t1 जिससे आपने इसको सैंपल किया हुआ है। ओके, दिस इज माय x ऑफ j ओमेगा, ठीक है, और आई कैन से दिस इज माय फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, या फिर एनालॉग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है इन ओमेगा फ्रीक्वेंसीज। ओमेगा क्या पता है वो पाई टू जीरो माइनस पाई टू पाई होती है, 0 to 2 पाई तक फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे इंटरेस्ट की वही फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस वजह से हम उसको उस में देखना चाहते हैं, ओमेगा में देखना चाहते हैं, ओमेगा की टर्म्स में देखना चाहते हैं। तो यूजुअली क्या किया जाता है उसके लिए आप इस स्पेक्ट्रम को, एनालॉग स्पेक्ट्रम को डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं विद टी। सो यू रिमेंबर कि दिस ओमेगा इज 2 pi by over t
दोनों साइडों को अगर आप t से मल्टीप्लाई करते हैं, t ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा स्मॉल ओमेगा, ये आपकी डिजिटल फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है, हम इसमें ओमेगा के टर्म्स में अपने सिग्नल को देखना चाहते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई दिस एक्स एक्सिस विद t1 या जिस भी टाइम से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सो व्हाट दिस कम्स आउट टू बी, let's say this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is minus pi, and so on and so forth. ठीक है, 1 by t1, and this is our digital spectrum. जिसको हम x e रेज़ पावर j ओमेगा की टर्म्स में भी लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम बेसिकली इसी फॉर्म में सिग्नल को देखना चाहते हैं। हम इससे ज़्यादा इसको सिग्नल को देखना नहीं चाहते। हमारे इंटरेस्ट का होता नहीं है कि हमें पता कि यार इसके बाद तो वो रिपीट ही हो रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम देखना चाहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, मैं इसको या तो मैं इसको देख लेता हूँ माइनस पाई से पाई के दौरान, या मैं देख लेता हूँ 0 से 2 पाई के दौरान। ये बाकी सारा जो है वो इसकी रेपिटेशन ही है। यूजुअली इट्स मच इजियर टू लुक इन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, ताकि वो आपको पता है कि यार राइट जो है वो लेफ्ट का जो है वो रेप्लिका है। सो दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी लुक एट। यार अच्छा, ये हमारे पास डिजिटल स्पेक्ट्रम आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने इस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है, इस पर जो भी हमने वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, वी कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। जब हमने सारे काम कर लिए, अब रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे देयर इज नो टाइम। ठीक है, टाइम इज गॉन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन ओमेगा। हमें पता है माइनस पाई से पाई तक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज हैं, इससे आगे कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। तो ये सारा फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन है, टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हमने इसको दोबारा से टुवर्ड्स डिजिटल को एनालॉग की तरफ कन्वर्ट करना शुरू करना है, तो पहला काम क्या होगा कि हमें इसमें टाइम इंसर्ट करना है। ठीक है, तो टाइम इंसर्ट करने के लिए पहला काम क्या करेंगे हम कि वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय t और t2, लेट्स से हम t2 कहते हैं। t2 इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू सेपरेट t1 फ्रॉम t2 बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि आपने अपना जो है इनिशियल सैम्पलिंग जो की थी fs which is 1 over t1, वो थी लेट्स से 16 किलोहर्ट्ज़, और जो आपने बाद में इसको ट्रांसमिशन के लिए करना चाह रहे हैं, आपने कहा मेरे पास इतने ज़्यादा सैम्पल्स हैं, मुझे इतने सैम्पल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको fs इज इक्वल टू 1 बाय t2 से सैंपल कर रहा हूँ, विच इज लेट्स से 8 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, इस वजह से मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, t1 कुड बी इक्वल टू t2, t1 कुड बी डिफरेंट फ्रॉम t2। ओके, सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस एक्सिस को t2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, this is 0, this is 2 pi, this is pi, this is minus pi, this is minus 2 pi, and so on. So this is 1 over t1, 1 over t1, 1 over t1. Okay, so we divide this thing by t2, and we get the again we are putting back the time by dividing by t2। ये दोबारा से एनालॉग फ्रिक्वेंसीज में आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पता है कि यार हमारे इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ये वाला है। इफ़ आई कैन ड्रॉ दिस थिंग करेक्टली, वो सिर्फ ये वाला रीजन है, उससे बाकी का बाहर का रीजन वो मुझे पता है रेप्लिकेशन है ऑफ एग्जैक्टली दिस सेम थिंग। तो मेरे लिए सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लो पास फिल्टर जो कि मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके दे देगा बाय अप्लाइंग दिस थिंग लाइक सो।
दिस इज पाई बाय T2, दिस इज माइनस पाई बाय T2, और मैं एक कट ऑफ लगाता हूँ इसके ऊपर, फिल्टर लगाता हूँ जो कि ऑफ एम्पलीट्यूड T2 होगा 1/T1, ताकि वो बेसिकली आइडिया ये है कि वो T2/T1 एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें, ताकि ये एग्जैक्टली 1 पे आ जाए, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, दिस फिल्टर इज कॉल्ड इज अ लो पास फिल्टर। इसको रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर भी कहा जाता है, इसको ये भी कहा जाता है कि यार ये फिल्टर हम अप्लाई करते हैं ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा जो थी कॉपीज थी उनको वो नेगेट कर दे, उनको क्लियर कर दे, या सिर्फ जो आपका सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट है उसको वो पास कर दे, बाकी सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दे, ठीक है। एंड that's what we have now, we have the again the signal in the spectrum in the frequency domain, इसको हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके we can start transmitting it। अच्छा, अभी मैं लेट्स पुट दी वैल्यूज, हमने कहा था कि यार T1 इज इक्वल टू 16 के, T2 इज इक्वल टू 8 के, हमने ये एग्जांपल ली थी, ठीक है। इफ यू पुट दीज वैल्यूज इनटू इट, सो ये क्या होता है 8 के डिवाइडेड बाय 16 के, ये इसका एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जो रिजल्टेंट सिग्नल है या रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम है उसका एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसके रेट को इन्वर्स कर देंगे कि आप हायर रेट पे इसको ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स, आप सिंपली फॉर्मूला में इन चीज़ों वैल्यूज को डालें और ये बड़ी इजीली आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि यार इसमें क्या हो रहा है। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? जी सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे आप लोगों से फीडबैक मिलती रहे कि यार अच्छा आप लोगों ने ये चीज़ आपको समझ आ रही है। सो नेक्स्ट थिंग इज डेसिमेशन। डेसिमेशन बाय अ फैक्टर, जिसको हम यूजुअली डाउन सैंपल बाय m कहा जाता है। अब डाउन सैंपल बाय m का क्या मतलब होता है कि आपके पास लेट्स से ये वाला सिग्नल था, आपने कहा मैं इसको डाउन सैंपल बाय 2 करना चाहता हूँ, 2 सैंपल डाउनलोड बाय 2, डाउन सैंपल बाय 2 का मतलब है यू कीप 1 यू ड्रॉप 1, कीप 1 ड्रॉप 1, कीप 1 ड्रॉप 1, कीप 1 ड्रॉप 1। अब आपका जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से रह जाएगा, तो जब आप इसको नॉर्मल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव। अब डेसिमेशन का मसला ही कोई नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपने सिंपली क्या किया है, एक फॉर लूप लिखा मैटलैब के अंदर, जो कि हम इस तरीके से लिखते होते हैं कि फॉर लेट्स से एक्स, या फॉर लूप था, या आप सिंपली कहा आपने एक्स 1 कॉलन 2 कॉलन एंड, ठीक है। और ये आपने कह दिया कि ये मेरा डेसिमेटेड सिग्नल हो गया, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये काम आप कर तो सकते हैं लेकिन इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं? वी वांट टू सी कि ये इस डेसिमेशन को जो आपने टाइम एक्सिस में किया है, टाइम डोमेन में किया है, इसके इफेक्ट्स आपकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे क्या आते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वी वांट टू सी कि यार जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वही आपके सिग्नल के साथ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप डेसिमेशन करते हैं, so these are the two things that happen. Frequency axis gets multiplied by m, और magnitude और amplitude gets divided by, अच्छा ये दो चीज़ें होती हैं। if you just, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अच्छा यार जब भी आप डाउन सैम्पलिंग करेंगे, डाउन सैम्पलिंग में आपने टाइम डोमेन में तो बड़ा सिंपल कर दिया कि आपने क्या किया, अच्छा ठीक है मैं सिंपली एक सैंपल रखूंगा, दूसरा सैंपल ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट सैंपल रखूंगा, फिर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को भी एनालिसिस करें कि यार फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरे सिग्नल के साथ क्या होगा, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट हैपन विद दी
signal when you down sample by m, a factor m. आपका frequency axis will get multiplied by m और आपका amplitude will get divided by m. ठीक है, तो amplitude क्या होगा, amplitude थोड़ा सा reduce हो जाएगा और आपका frequency axis जो है वो that gets multiplied by m, तो वो थोड़ा सा spread हो जाएगा. ठीक है, so if I write it down, so down sampling will expand your frequency spectrum by m, by this factor. ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ इस वजह से है बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. सो लेट्स से दिस इज माय 0 एंड दिस इज 2 पाई. ठीक है, मैं इसको मेगा एस की टर्म्स में नहीं लिख रहा, मैं सिंपली इसको 2 पाई की टर्म्स में लिख रहा हूँ. -2 पाई. So let's say आपके पास this is the spectrum. So this goes to let's say pi by 2, let's say -pi by 2. ठीक है, इसी तरीके से ये भी इधर होगा. सही है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? Can somebody tell me कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 2. ठीक है, तो ये आता है 4 3 पाई बाय 2. सही है? जी सर. गुड. ओके, अब क्या हुआ कि हमने कहा कि जब आपने इसको डाउन सैंपल बाय 2 किया, so this whole axis will get multiplied by this factor m, जो भी m है. so let's say इसे मैं कहता हूँ कि m की बजाय m which is equal to 2. so this thing gets multiplied by 2. इसका मतलब ये है कि by 2 by 2 by 2 by 2 and so forth. ओके, अब हुआ क्या कि आपका बेसिकली आपका स्पेक्ट्रम जो था दैट्स गेट्स स्प्रेड आउट टू पाई माइनस पाई. सही है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि और आपका एम्पलीट्यूड जो भी, अगर लेट्स से इसका पहले एम्पलीट्यूड ए था, अब ये ए बाय एम हो जाएगा. ठीक है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि इसमें क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि आपका स्पेक्ट्रम स्प्रेड हो गया. ठीक है, एंड यू नो कि आपके पास अगर इसकी कॉपी थी तो दूसरी कॉपी इसके पास यहाँ पे टच होना शुरू हो जाएगी. सही है? व्हाट इफ, अभी तो कोई मसला नहीं है, व्हाट इफ के वी वर डाउन सैम्पलिंग दिस ओरिजिनल सिग्नल बाय m इज इक्वल टू 3, तब क्या होगा? एलिएशन शुरू हो जाएगी. एग्जैक्टली आपके पास बेसिकली होगा क्या कि आपके पास सिग्नल एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, और अब आपको याद आया होगा कि हमने आपको जो इमेजेस दिखाए थे कि जिस इमेजेस में एक दूसरे को जब आप डाउन सैंपल करना शुरू करते थे सिग्नल को, तो उसमें कुछ पैटर्न्स आना शुरू हो जाते थे. ठीक है, आई विल शो यू दी सम स्लाइड्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो यू सम स्लाइड्स ताकि हम उसको देख सकें कि यार ये जो चीज़ें हैं ये तो मेरे पास जी ट्रांसफॉर्म के लेक्चर्स हैं, दूसरे इधर पड़े हुए हैं अभी. मैं आपको ना कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि यार डाउन सैंपल करने से क्या होता है. एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी डिड नॉट टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि जब आप डाउन सैंपल करेंगे तो आपका स्पेक्ट्रम स्प्रेड होगा.
स्प्रेड होने का मकसद मसला ये होता है कि जब स्प्रेड होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देता है, और जब वो ओवरलैप करेगा तो वो उसमें एलिसिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, गिव इट अ फ्यू सेकेंड्स, ये ओपन हो जाएगा प्रॉबेबली। मैं ऑनलाइन खोल रहा हूँ उसको। मैंने पीडीएफ खोली है। ओके चलो, ओके एनीवेज मैंने शायद इसकी पीडीएफ खोली है। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। यस, ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट। जो लेफ्ट मोस्ट इमेज है उसको सिर्फ डाउन सैंपल किया है, तो यू कैन स्टार्ट सीइंग कि अच्छा यार ये जो पैटर्न्स थे ये आपस में मिक्स होना शुरू हो गए। ठीक है, अगर ये देखें जो स्ट्रेट लाइंस थी ये एक दूसरे के ऊपर मिक्स होना शुरू हो गए। ठीक है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव कि जब भी आप डाउन सैंपल करना शुरू करते हैं तो आपका सिग्नल जो होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू कर देता है और उसमें एलिसिंग स्टार्ट हो जाती है। अमूमन एलिसिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है? नाइक्विस्ट रूल लगाना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ता है? सो वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जो होता है वो लगाना चाहिए। यस, लेकिन हम उसको अवॉइड कैसे करेंगे? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया तो सैम्पलिंग के टाइम पे ना, सैम्पलिंग तो हमने कर दी, अब हम डाउन सैंपल कर रहे हैं। सर वो एक फिल्टर लगाएंगे हम साथ। एग्जैक्टली जो हमने पहले एंटी एलिसिंग फिल्टर लगाया था, हम अगेन एंटी एलिसिंग फिल्टर लगाएंगे। इफ यू सी ऑन द स्लाइड, यहाँ पे भी 3x3 का ब्लरिंग इमेज फिल्टर लगाया हुआ है जो कि लो पास फिल्टर होता है। ठीक है, लो पास फिल्टर लगा के फिर डाउन सैम्पलिंग किए तो अब आपके पास वो जो आर्टिफैक्ट्स थे वो वाले आर्टिफैक्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप डाउन सैम्पल करते हैं यू गॉट टू रिमेंबर कि यार आपके सिग्नल के साथ क्या होगा। तो ये एक और एग्जांपल है जो कि काफ़ी अच्छी एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं। वो ये है, लोग ये सिंपली एक ब्रिक वॉल है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ये ब्रिक वॉल, जैसे हमने उसको डाउन सैंपल करना शुरू किया तो ब्रिक वॉल में इस तरीके से इफेक्ट्स आना शुरू हो गए जिस तरीके से उसमें लहरें होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं वो चीज़ें। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दिस इज़ अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ एलिसिंग। जैसी एलिसिंग होना शुरू हो यू नीड टू रिमेंबर कि आपने पहले एंटी एलिसिंग फिल्टर अप्लाई करना होता है बिफोर यू डाउन सैंपल। और इसकी कुछ एग्जांपल आप लोग इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर में भी करेंगे और आप इस वाले कोर्स में भी हम आपको लैब में कुछ चीज़ें हम आपको करवाएंगे। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले जस्ट गॉट टू रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेनेवर वी हैव टू डेसिमेट अ सिग्नल बाय फैक्टर m, तो हमें दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है, वन इज मल्टीप्लाई ओमेगा एक्सेस या ये वाला एक्सेस बाय m, नंबर टू डिवाइड एम्पलीट्यूड बाय n। ये दो चीज़ें होती हैं। इफ आई ड्रॉ दिस थिंग, तो अगर आपके पास ओरिजिनल स्पेक्ट्रम वाज दिस ओमेगा n minus omega n amplitude, let's say it was a, this was x e raised power j omega। जैसे ही हम इसको डेसिमेट करेंगे, डेसिमेट डाउन सैंपल बाय m, तो आपका ये स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, ओमेगा n मल्टीप्लाई बाय m माइनस ओमेगा n मल्टीप्लाई बाय m, एंड दिस गेट्स a डिवाइडेड बाय m। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू डू एंड वी गॉट टू रिमेंबर कि जब भी आप डाउन सैंपल करेंगे तो ये आपके स्पेक्ट्रम के साथ होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नहीं? नो सर। गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? नाउ लेट्स हैव 2-3 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक। मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ एंड देन वील कंटिन्यू, ठीक है? देन वील कंटिन्यू विद द अप सैम्पलिंग। Okay, let's look at the upsampling. यूजुअली कहा किस तरीके से लिखा जाता है कि अपसैम्पलिंग, अप सैंपल बाय फैक्टर L। ओके, अच्छा, अब इसमें हमें पता है जब भी हमने अप सैंपल करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली करते क्या है कि हमारे पास जो भी सिग्नल था, लेट्स से हमारे पास ये सिग्नल था 1 ये सिग्नल था, इसे अप सैंपल बाय 2 करना है तो हर सैंपल के बाद हम एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है?
0, this 0, this 0, this एंड 0। ठीक है, इस तरीके से हम अप सैंपल करते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हमें बड़ी आसान है, समझ आ जाती है कि यार अब अगर हमने अप सैंपल करना है, ऑल दैट वी नीड टू डू इज ऐड L-1 zeros after every sample। ठीक है, लेकिन अब इसमें मसला ये है कि व्हाट हैपेंस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये तो हमें टाइम डोमेन में तो बड़ा आसान है, हमें समझ आ गया कि यार टाइम डोमेन में तो हमने ये करना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको थोड़ा सा आराम से सुने और फिर आपने इसे बुक से जाके पढ़ना है। फिर मैं आपको कुछ आज इंशाल्लाह आज और कल में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बना के दूंगा, आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। तो ये अप सैम्पलिंग वाली चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। अब होता ये है कि आप जितने भी जीरोज ऐड करते हैं टाइम डोमेन में, उतनी ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी आपका क्या होता है। दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस अप सैंपल डाउन सैंपल में क्या हुआ था? फ्रीक्वेंसी एक्सिस मल्टीप्लाई हुआ था या डिवाइड हुआ था? वो मल्टीप्लाई हुआ था। मल्टीप्लाई हुआ था, बिल्कुल। अब अप सैंपलिंग में इसका इन्वर्स हो रहा होता है। फ्रीक्वेंसी एक्सिस में आपका गेट्स डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर, ठीक है, एंड प्लस you get L-1 एक्स्ट्रा कॉपीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी एक्सिस तो जब आपने डाउन सैंपल किया था तो वी न्यू कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस आपका इस तरीके से स्प्रेड हो गया, ठीक है। जब आपने अप सैंपल किया तो वी नो कि आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस श्रिंक हो जाएगा। इन्वर्स हो रहा है, जब डाउन सैंपल में अगर स्प्रेड हो रहा था तो इसमें श्रिंक हो जाएगा। लेकिन श्रिंकिंग के साथ साथ क्या होता है कि फॉर एवरी जीरो दैट यू इंसर्ट इन द टाइम डोमेन यू गेट एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द स्पेक्ट्रम इन योर फ्रीक्वेंसी एक्सिस। अच्छा, इसको अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक इसमें होता क्या है। अगर आपके पास लेट्स से ये वाला सिग्नल था, वही सिग्नल जो हमने इससे पहले ड्रॉ किया था उसी को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। 2 pi minus 2 pi, and this is 0. This is pi, this is minus pi, this is pi। अगर हम इसे डाउन सैंपल बाय फैक्टर L करते हैं, सो कोई सा भी फैक्टर हम वी डोंट स्पेसिफाई कि क्या फैक्टर होगा, तो सिंपली होगा क्या, आपका जो इसका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है दैट गेट्स डिवाइडेड बाय L। सो सिंपली आपका जो स्पेक्ट्रम है 0, 2 पाई माइनस पाई, पाई बाय L माइनस पाई बाय L, और ये 2 पाई है तो दिस इज 2 पाई प्लस 2 पाई बाय L। इसका स्पेक्ट्रम क्या था? प्लस पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई बाय L। दिस इज 2 पाई माइनस पाई बाय L। ठीक है, इस तरीके से ये श्रिंक हो जाता है। अगर L का फैक्टर 2 था तो एट एवरी दिस थिंग वी गेट एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास इसके अंदर ये वाली एक्स्ट्रा कॉपीज आना शुरू हो जाती हैं, एंड दीज आर अगेन अनवांटेड कॉपीज बट दीज आर L-1 एक्स्ट्रा कॉपीज, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसको हम लोग अगेन आई रिपीट अगेन कि इसको हम लैब में भी करके देखेंगे कि यार चाहे लैब में अगर आप बाकी इसके अंदर जीरोज इंसर्ट करें, उसका स्पेक्ट्रम लेके देखें तो क्या बाकी यही चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम करके देखेंगे, बट जस्ट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि यार लेट्स डिवाइड दिस थिंग बाय L इज इक्वल टू 4। ठीक है, L इज इक्वल टू 4 अगर हम करेंगे तो हमारा स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा? This was 0, this is 2 pi, this is minus 2 pi. So ये जो स्पेक्ट्रम था that goes to pi by 4, this is minus pi by 4.
ये तो आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम श्रिंक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास इसके अंदर L-1 3 एक्स्ट्रा कॉपीज जीरोस ऐड करने की वजह से 3 एक्स्ट्रा कॉपीज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कैसे यार, क्योंकि आप सिर्फ टाइम डोमेन में तो आपने सिर्फ जीरोस एक्स्ट्रा ऐड किए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा कॉपीज आना शुरू हो जाती हैं। अब आपको आखिर में क्या करना पड़ेगा, जो आपने एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर बनाया था, जो कि आप इफ यू रिमेंबर हमने कहा था कि यार आखिर में हम एक लो पास फिल्टर लगाएंगे इसको। अब लो पास फिल्टर की आप जो कट ऑफ लगाएंगे वो दैट विल बी π/4, ठीक है, ताकि वो सिर्फ बाकी एक्स्ट्रा कॉपीज को छोड़ के सिर्फ इसको आपको निकाल के दे, ताकि जो एक्स्ट्रा कॉपीज आई हैं वो हमारे काम की नहीं है। दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑल द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वी डोंट नीड देम, सो वी नीड टू पुट अ फिल्टर जो कि बेसिकली उसको निकाल सके। और इफ आई राइट इट जेनेरिकली, सो यू वांट टू इंसर्ट अ फिल्टर जिसकी विड्थ π/L होगी, ठीक है। इसके हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने एग्जांपल ली है कि लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है दैट इज पाई टू माइनस पाई, और इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, ठीक है। इसको हम बेसिकली इन स्टेप से गुजारेंगे। सो वी विल कंटिन्यूस टू डिजिटल में हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग टी। इसको हम अप सैंपल करेंगे बाय एल, फैक्टर एल। इसको हम फिल्टर करेंगे बाय पासिंग इट थ्रू दिस फिल्टर, जिसकी कट ऑफ होंगी π/L माइनस π/L, सॉरी मैं π/4 लिख दिया, π/L। इसके बाद हम इसे एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, e⁻j π/πn, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इसे दोबारा डिजिटल टू कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, और जहाँ पे हम इसे जो टाइम देंगे वो t/L देंगे, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू कि अच्छा ये मैंने आपको x e⁻j दे दिया। आई वांट यू टू फाइंड मी यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि यार ये वाला क्वेश्चन है, नाउ सॉल्व इट। अच्छा आपको पता है कि अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा है कि इसको मुझे पहला काम जो करना है वो तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जरी बात है, अगर टाइम एक्सिस है तो टाइम एक्सिस इससे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड वो सारी काम मैं करता हुआ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसके पहले स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर देता हूँ। Okay, there we go. So this is our spectrum. This is our pi. This is minus. This is, if this is 0, this is minus pi. This is plus pi. This is 2 pi. ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या क्या करना है कि इसको जब भी मैंने इसको सैंपल किया, वी नो कि जब भी आप सैंपल करते हैं ये मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, ये 1/t होता है। तो अब मुझे अगला काम क्या करना है कि मुझे इसको टाइम, यूजुअली क्या होता है कि ये दिस इज 2π/t, 2π/t। अगर मैं इसे x(j⍵) की टर्म्स में लिखता हूँ, अगर x e⁻j⍵ में लिखूंगा तो मुझे सिर्फ इसको t से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस t एक्सिस विल गो अवे और दिस टाइम विल गो अवे। π/t लिख देते हैं, π/t minus 2π/t। So we'll get this digital spectrum which is here 2 pi minus 2 pi (1 by t) and this is pi minus pi। अच्छा अब अगला काम मैंने क्या करना है, इसको अप सैंपल बाय फैक्टर L करना है, ठीक है। L मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको जेनेरिकली बता दिया। सर जेनेरिक में जब मैंने आपको बताया तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है दैट विल गेट डिवाइडेड बाय L। Second thing that's going to happen is that you get
L minus 1 कॉपीज। सर इसमें एम्पलीट्यूड के साथ क्या हो रहा होगा? एम्पलीट्यूड का कुछ नहीं होता। So you get pi by L minus pi by L 2 pi minus 2 pi, इसके अंदर जो है वो L minus 1 कॉपीज आ जाएंगी। ओके, ये काम तो मैंने कर लिया। इसके बाद मैंने करना क्या है कि इसको मैंने एक पाई बाय एल के फिल्टर से पास करना है। ठीक है, ये काम कर दिया, ये वाला काम कर दिया। इस वाले फिल्टर से मैंने पास करना है। जब इस वाले फिल्टर से पास करूंगा, वो क्या करेगा कि इसको कट कर देगा। ठीक है, तो जब कट कर देगा तो मेरे पास 0 2 पाई माइनस 2 पाई और ये पाई बाय एल माइनस पाई बाय एल, इनका जो है मेरे पास ये स्पेक्ट्रम आ जाता है। अच्छा, ये अभी यहाँ तक काम तो बड़ा आसान था। अगला काम, नेक्स्ट, कैन समबडी सजेस्ट मी कि अब इससे क्या होगा। जो ये नेक्स्ट स्टेप है, अभी तक हमने ये फिल्ट्रेशन वाला काम कर लिया, ये वाला, ये क्या करेगा। जो ये मल्टीप्लिकेशन है, इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी टू डिजिटल डोमेन जाएगा? नहीं। अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है सिग्नल के साथ, बेसिकली इम्पल्स है ना। ये एक इम्पल्स है विच इज एट पाई। ठीक है, इसके जब मैं अपने सिग्नल को, स्पेक्ट्रम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा। सर उस सिंपल्स पे वही वाली वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, उस इम्पल्स पे आपका स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आप बेसिकली ये काम कर रहे थे, एग्जैक्टली वैल्यू वो वाली आ जाएगी। लेट्स से कि ये कन्वॉल्व हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं, लेट्स से कन्वॉल्व हो रहा है, कन्वोल्यूशन है, ताकि हम बेसिकली चाहते हैं इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि आपके पास जो सिग्नल है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज 0 2 पाई। अब आपका जो स्पेक्ट्रम है सारा का सारा वो पाई पाई प्लस एल बाई 2, जो भी ये आता है, पाई प्लस पाई एल बाई 2, पाई बाई एल, ये जो भी आती हैं वैल्यूज। ठीक है, ये इसको आपको पाई माइनस से करना होगा, ये पाई प्लस से करना होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये माइनस पाई है, यहाँ पे ये वाला स्पेक्ट्रम आता है। सही है, दिस इज माइनस 2 पाई। आपका सिग्नल बेसिकली सारा का सारा उस जगह पे शिफ्ट हो गया। अब आपको याद होगा कि हम लोग बेसिकली पाई टू माइनस पाई देखते थे सिग्नल अपना। दिस इज आवर सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम लोगों का डिजिटल स्पेक्ट्रम, विच इज आवर डिजिटल स्पेक्ट्रम, which looks like this from minus pi to pi। और ये आपका वो है जिसको आपने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में उसमें डालना है। ठीक है, सो यू कैन सी कि अच्छा मैंने सिर्फ वो थोड़ी सी एक आपको छोटा सा सर्किट बना के दिया गया। अच्छा, ये वाले स्टेप्स कर लें तो इनसे आप देखें कि आपके पास सिग्नल के साथ क्या होता है। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन ही है, ये मल्टीप्लिकेशन ही होती है। आई थिंक दिस मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन। I'll check this thing again, लेकिन मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ। आई थिंक दिस हैज टू बी मल्टीप्लिकेशन, बट दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट जो मैंने आपको बताया गया। अच्छा, मैंने आपको ऐसे ही बना के भेज दिया कि अच्छा जस्ट हैव अ लुक एट इट गया। अच्छा, अप सैंपल बाय एल करें एंड देन यू सी कि इसके साथ क्या होता है। ठीक है, इट कुड बी कि मैं आपको जब भी आपको एग्जांपल्स दूंगा करने के लिए, आई से कि यार पहले आप अप सैंपल बाय एल करें, डाउन सैंपल बाय एम करें। ठीक है, या
मे बी इसे एक किसी एक फ्रैक्शन से जो है वो आप m/l से जो है आप इसे रीसैंपल करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू अप सैंपल बाय m एंड डाउन सैंपल बाय l एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू विल सी कि आपका स्पेक्ट्रम किस तरीके से स्प्रेड होता है या श्रिंक होता है। और ये वाली सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आप इनको खुद अपने हाथ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग वाली चीज़ें हमने तकरीबन कर ली हैं। तो मैं आपको करूँगा क्या क्या, आई गिव यू सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व जिनको आप खुद अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। when you solve those problems you'll understand कैसे यार सिग्नल स्पेक्ट्रम के साथ जब आप अप सैंपल करते हैं तो क्या होता है, डाउन सैंपल करते हैं तो क्या होता है, एंड वील री एम्फसाइज दीज थिंग्स बाय कंडक्टिंग दीज थिंग्स इन द लैब। और ये हम लैब जो आज की मंडे की लैब होगी उसमें ये वाली चीज़ें हम आपको करने को कहेंगे कि यार यू टेक ऑडियो सिग्नल को आप अप सैंपल करें, डाउन सैंपल करें, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेट्स पे आप उसको चेंज करें और उसके बाद आप उसको प्लॉट करके देखें, प्ले करके देखें कि यार सिग्नल के साथ क्या हुआ है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप इमेजेस के साथ तो ये वाली चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यूजुअली आप 1D सिग्नल के साथ इतने क्लियरली नहीं देख सकते कि इसमें एलिसिंग कब और कैसे हुई है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा यार। अच्छा, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ऑडियो के यार वहाँ पे तो गार्बेज आ रही है, रीजन की वहाँ पे एलिसिंग हो गई थी, अदरवाइज आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि आपका सिग्नल किस टाइम पे करप्ट हो गया, ठीक है। इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट डिज़ाइन टाइम यू हैव अ लुक एट दीज थिंग्स कि अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग की वजह से एलिसिंग तो नहीं हो रही। अगर एलिसिंग हो रही है तो आपने एंटी एलिसिंग फिल्टर पहले से अप्लाई करना होता है ताकि इन चीज़ों को कैटर फॉर कर सकें। इमेजेस में ये होता है कि जब एलिसिंग हो, क्योंकि इमेज में आपको वो विजुअली नज़र आ रहा होगा तो यू बी एबल टू सी कि अच्छा ठीक है यहाँ पे एलिसिंग होगी, जैसे हमने एग्जांपल करके देखी है। लेकिन 1D सिग्नल में आपको उसको सिर्फ सुनना पड़ता है एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार इसमें कुछ जो है ना वो गार्बेज आना शुरू हो गई है और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था एग्जैक्टली वो आ नहीं रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम वाया एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एम्फसाइज करेंगे और कुछ हम इनको वाया लैब में प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस से करके देखेंगे कि अच्छा एग्जैक्टली स्पेक्ट्रम के साथ क्या होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन और एनीथिंग जो कि अभी तक आई नो थोड़ा सा ये आप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको जिस वक्त तक आप हाथ से नहीं करेंगे ये आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। मुझे कुछ मैसेजेस लोगों ने भेजे हैं। अच्छा, मैसेजेस आपको ये अटेंडेंस इस तरीके से भेजने की ज़रूरत नहीं है। आई विल मार्क द अटेंडेंस फ्रॉम दी ऑनलाइन, ठीक है। एनी क्वेश्चन? Anything which is not clear? Is it clear? Yes sir. Good. राज खान के अलावा कोई और anybody else? साजिद? Okay, Marwa Gulrez. Yes sir. साजिद, everything is clear? up sampling, down sampling, मरवा आप लोगों को क्लियर है? जी सर। पूछा था कि जो नेक्स्ट क्लास में क्विज होना है वो आज टॉपिक में से आएगा ना? पिछले सारे टॉपिक्स में से पिछले जिसमें जी ट्रांसफॉर्म भी शामिल है और सैम्पलिंग भी शामिल है, ठीक है। Okay, if there is no questions then we can end the class. Have a good weekend, enjoy your weekend, थोड़ा सा रिलैक्स करें, कुछ पढ़ाई भी करें and start preparing for your इन चैप्टर्स को बुक से ज़रूर पढ़ना आपने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको बुक में से लाजमी पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी होती हैं, तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। Stop recording.